कहावतें क्यों बनाई गई। अब मुझे समझ में आया जो आज सबसे फिट मुहावरा बैठता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हर समय इनसे कहो तो ये कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नहीं नाच पा रहा। तो ये सिद्ध होता है। एक बार मैं एक कार में जा रहा था, एक ड्राइवर से मैंने पूछा कि मान लीजिए कार आप स्पीड में चला रहे हैं और सड़क कोई व्यक्ति पार कर रहा है, तो आपको केवल ये अंदाजा लगाना है कि कार को पीछे से निकालें या सामने से निकालें, आपको क्या करना चाहिए। तो उसने एक मोटा सिद्धांत बताया, पता नहीं वो सही सिद्धांत था या गलत सिद्धांत था। उसने कहा कि अगर बहुत बुजुर्ग आदमी है तो कार को आगे से निकालिए, अगर आप ब्रेक नहीं लगा सकते तो, क्योंकि जो बहुत बुजुर्ग हो जाता है वो पीछे की तरफ भागता है। और जो जवान आदमी है, अगर आपको वहां मौका न मिले ब्रेक लगाने का तो उसको पीछे से निकालिए, क्योंकि जवान आदमी आगे की तरफ भागता है। ये टेंडेंसी है, ये एज की टेंडेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो साहब हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में अब चला जाना चाहिए, क्योंकि हर समय वो पीछे की तरफ भागते हैं और राहुल गांधी जो है वो आगे की तरफ देखते हैं। वो दिखा रहे हैं 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उनको आप किस प्रकार से उनका सामना कर सकते हैं और भारतवर्ष वास्तविकता में अपना जो स्थान जिसकी उसे मौका मिला है उसको कैसे बना सकता है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, उसके लिए आपको अच्छे स्कूल और कॉलेजेस की आवश्यकता है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। हमारे बच्चों के पास प्रतिभा है, हिंदुस्तान के बच्चों के पास प्रतिभा है। अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, पूरे वर्ल्ड के सारे सीईओज और क्या सारे कंपनियों में हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप घसीट के युवा को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हर तरफ उनको, तो ये राहुल गांधी ने जो रियर मिरर की बात की, वास्तविकता में कार आप भी ड्राइव करते होंगे, मैं भी ड्राइव करता हूं, आपको सामने का दृश्य ज्यादा देखना पड़ता है, कभी कभार आपको साइड मिरर में देखना पड़ता है पीछे की स्थिति क्या है। हमारे जो ये भक्त लोग हैं इनको सारे समय ये पीछे ही देखते रहते हैं। ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए राहुल गांधी ने एक बिसात बिछा दी है राजीव जी, बड़ी अच्छी। जो भक्तों की सबसे बड़ी रणनीति हुआ करती थी वो होती थी नफरत, नफरत, नफरत। अब ये जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और जो नफरत फैलाते हैं तो हम कहते हैं भैया नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, चुप हो जाते हैं। दूसरी जो रणनीति अब आज की तारीख में राहुल गांधी ने कर दी, जब भी इनसे बात करो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया, ये गांधी जी ने कर दिया, ये अकबर ने कर दिया, ये शाहजहां ने कर दिया। अरे भैया जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न पूछूं क्या, महात्मा गांधी से प्रश्न पूछूं क्या, पुलवामा के अंदर जो वीर जवानों की शहादत हुई उसके लिए मैं सरदार पटेल से प्रश्न पूछूं क्या। 9 साल से तुम सत्ता में हो, तुम ये बताओ कि अब ये जो 9 साल के अंदर तुम देश को किस दिशा में ले जा रहे हो। तो वास्तविकता में राहुल गांधी की जो रणनीति है पूरी तरह से जो इनके एग्रेसिव पॉइंट्स थे उनको इन्होंने कुंठित कर दिया है, उसको एक प्रकार से भोथरा कर दिया है। और आज की तारीख में जिस तरफ ये बढ़ते हैं, नफरत की तरफ बढ़ते हैं, तो सामने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो आ जाता है। जब ये नेहरू और सरदार पटेल की तरफ ले जाते हैं तब ये होता है भैया 21वीं शताब्दी की बात करो, आगे की बात करो। और मैं ये देखने का वेट कर रहा हूं जब मोदी जी वहां जाएंगे तो क्या राहुल गांधी की तरह प्रेस को वो फेस करेंगे, क्या लोगों के प्रश्नों को फेस करेंगे, या वहां भी मन की बात करने चले आएंगे। और उसके बाद देखना चाहूंगा कि वहां नाश्ते में जैसे कल भी बात हुई थी, क्या सर्व होगा। अगर वहां के आपके जो मित्र हैं बताएं कि वहां खाने में जो सर्व होता है वो डिशेज में क्या क्या चीजें सर्व होती हैं, तो मुझे अपना निष्कर्ष लेने में और जो रिसर्च है उसको फाइनलाइज करने में मदद मिलेगी। जी जी बिल्कुल। खाने की बात भी कल आप कर ही रहे थे। क्या राहुल गांधी जिस स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ एक और भी चुनौती युवाओं के बीच अगर राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, वर्गों की बात तो हम कर ही रहे हैं, सामाजिक जो हमारी संरचना है उसकी बात तो कर ही रहे हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें आदिवासी हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, इन सब की बात तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन युवा छात्र इनके बीच और यहाँ कैसी चुनौती पेश करते हुए, क्योंकि आप भी प्रोफेसर और प्रोफेसर रविकांत जी भी दो प्रोफेसर हैं, इसलिए यहाँ चर्चा मुझे लगता है कि लाजमी है। क्या देखते हैं आप? आपके भी छात्र होंगे, बात करते होंगे। देखिए राजीव जी, कल भी मैंने आपकी वार्ता में, आपकी चर्चा में कहा था कि राहुल गांधी के भाषण को सुन के मुझे महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के सामने मेरा ज्ञान बड़ा असीमित है। मैं देखिए जो शिक्षक होता है, रविकांत जी भी शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे, शिक्षा का मन कैसे होता है। मैं थोड़ा सा संदर्भ लूंगा पुरातन काल का। महाभारत युग में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था
तो भीष्म पितामह जब युद्ध कर रहे थे तो चारों तरफ से उन पे बाणों की वर्षा हो रही थी, और भीष्म पितामह बाण जब उनके शरीर में लगते थे तिरस्कार के भाव से उसको निकाल के फेंक देते थे। एक बाण लगा उनके वक्षस्थल पे, दर्द हुआ, घाव हुआ, बहुत दर्द हुआ, और भीष्म पितामह खुश हुए। राजीव जी बताइए क्यों खुश हुए होंगे? वो इसलिए खुश हुए, भीष्म पितामह ने कहा कि ये चलाया हुआ बाण मेरे सिखाए गए शिष्य अर्जुन का ही बाण है, जिसने मेरे सीने को बेधा है और मुझे दर्द पहुंचाया है, मुझे चोट। इसका मतलब यह है कि शिक्षक रूप में मेरा तपस्या मेरी सफल हुई। जिस दिन राजीव जी मेरी क्लास में, मैं अपनी क्लास में कहता था, मेरा शिष्य जिस दिन खड़े होकर क्लास में कहेगा, स्वामी सर विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स I want to differ. I will prove my point. I will prove what Professor Swami what you were saying was wrong. मेरा सीना इतना चौड़ा हो जाएगा, मेरा मस्तक इतना चौड़ा हो जाएगा। और राजीव जी वास्तविकता में सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में जितने भी वक्तव्य सुने हैं, ये कॉन्फिडेंस, ये पोस्चर, ये सम्मिश्रण, ये ज्ञान का सम्मिश्रण, तो अगर मैं उनका गुरु होता तो आज मेरा सीना सही में चौड़ा हो गया होता कि क्या बच्चा है ये। वास्तविकता में मैं देखिए अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं 10 में 0 नंबर भी देता हूं और 10 में 10 नंबर भी देता हूं। राहुल गांधी का ये भाषण, ऐसा भाषण ना आज तक मैंने कभी सुना है, ना मैं आशा करता हूं। तो जिस प्रकार का भीष्म पितामह को खुशी हुई थी अर्जुन के बाण से, उनको यह महसूस हुआ था कि मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो गया, मुझे आज लगता है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को देश की आवश्यकता है, जो कि समाजवाद को, जो कि लोकतंत्र को, जो कि धर्मनिरपेक्षता को, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश की मूल आत्मा है, जो हमारे देश का जो विभिन्नता है और विविधता है, उसको जोड़ के रखने की आज अगर सक्षमता किसी व्यक्ति में है तो वो राहुल गांधी में है। और ये देश के लिए सौभाग्य होगा। और इतना प्यारा व्यक्तित्व जो कहता है कि लोग लड़ेंगे, गाली देंगे। आरएसएस का कह रहे थे कि जब हम पदयात्रा में थे, आरएसएस का एक आदमी आया, उसने कहा क्यों घूम रहे हो भाई? उसने कहा बिकॉज आई लव यू, और शर्मा गया, फिर हाथ जोड़ के चला गया, कुछ बोल नहीं पाया। देखिए वो भाषा ये बच्चा बोल रहा है कितना परिपक्व है, और देश को राजीव जी ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। जी 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 बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, किस रूप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।